पंवार जी को जिताना जरूरी हो गया है और बॉबी पंवार कई मतों से जीतेंगे। और हमारे टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला लक्ष्मी शाह जी है, उनको तो बहुत पहले संन्यास लेना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा साथियों, मैं 2009 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ विकासखंड नौगांव उत्तरकाशी का, और उनका जो उपचुनाव था वो भी मेरे कार्यकाल में जीता, 14 का भी मेरे कार्यकाल में जीता। तो मैंने उनसे एक आग्रह किया था, महारानी जी ने जब मुझे पूछा कि अध्यक्ष जी आपके क्षेत्र में क्या समस्या, मैंने कहा समस्याएं तो बहुत है, पर हमारा जो क्षेत्र है वो जौनसार से लगा हुआ, मेरा ग्राम का नाम है भंकोली, मैंने कहा वहाँ दूर संचार की अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है, आप एक वहाँ पे जो है टावर लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा था, घोषणा की थी उन्होंने बड़कोट के अंदर कि जब मैं सोनिया जी से मिला और आज मैं हरीश रावत जी से मिला। कोई दिल्ली में बैठा हुआ मंत्री कांग्रेस का बड़ा ऐसा नहीं है। 23,000 मेरे पास नेहरू खानदान की फोटोग्राफ्स हैं, बचपन से 23,000, मोतीलाल नेहरू से लेकर अब तक का। और मैं 24 साल फौज में करके अभी मैं गार्ड की, किसी ने हमारी सुध नहीं ली कि एक कांग्रेस में इतना साल मैंने करा सेवा। पूरा नेहरू खानदान की एल्बम में मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास 23,000। मैंने सोनिया जी को अपना आप दिखाया, उनको मैं हरीश रावत जी को 10 बार दिखाया, नरेंद्र तिवारी जी ने 2 बार बुलाया, तो नौकरी किसी ने नहीं दी। तो मैं नमस्कार, जय हिंद। ये बिंदाल पुल महाराणा प्रताप स्पीचों के सामने ये टेंट की थोड़ा जमीन है, इधर दिखाइए आम का बगान, छाया में लोग, गर्मी काफी हो गई है। तो फाइनल किल यानी कि 48 घंटे पहले वैसे भी प्रचार बंद हो जाता है। तो बॉबी जी के समर्थन में जरा इस बस को दिखाइए। एक बस ये आ गई है, गौरव सेनानी और अन्य सैनिकों की बस भी प्रेम नगर की तरफ से आएगी। और पहले चरण के मतदान का कल वैसे भी प्रचार समाप्त हो जाएगा, कल शाम 5 बजे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा सीटें 102 सीटों पर जो चुनाव है 7 चरणों का, तो 19 तारीख को सभी उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा और 4 जून को उसके परिणाम निकलेंगे। से नौजवान जो बॉबी पंवार जैसे थे, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से हम कोई पार्टी बेस नहीं देख रहे हैं, ओनली बॉबी पंवार। मेरा मानना है कि सब लोग सपोर्ट करें ताकि जो है सांसद तक आवाज जा सके। अग्निवीर के संबंध में एक चीज और, पहले गढ़वाल राइफल की स्पेशल भर्ती होती थी, स्पेशल वैकेंसी आती थी और टेस्ट भी स्थानीय लेवल पर होते थे। अब नेशनल लेवल पर भी टेस्ट होते हैं और नेशनल लेवल पर ही वैकेंसी आती है। इसमें जो कौमी यूनिट है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में जो बहुत सारे नौजवान भर्ती होते थे, तो उनका भी भर्ती होना लगभग बंद ही माना जा रहा है कि नेशनल लेवल पर हो रहा है। तो इसी प्रकार के नई चीज़ें अगर सरकार लाएगी, एक दिन तो रोजगार किस हद तक समाप्त होगा? समाप्त हो ही चुका है सर, एक हिसाब से हो ही चुका है। जो देखो एक मन रहता है, जुनून रहता है, बचपन से ही जो है मेरा भी शौक था, मेरा भी फौज में जाने का शौक था बहुत ज़्यादा। मेरे पापा भी फौज से रिटायर्ड है, तो इसलिए एक जो युवा रहता है उसके मन में एक विचारधारा वो पहले ही बनी हुई रहती है कि मेरे फैमिली से जब फौजी थे तो मैं भी फौज में जाऊँ। तो इसी तरीके से मेरे मन में बहुत ख्याल थे कि भाई वर्दी से लेकर, तो जब ये चीज़ें नहीं हो पाई तो आज की डेट में सर अग्निवीर जो जैसे जो है मुद्दे हैं, तो ये सरकार जो है, सरकार बीजेपी को जो है मेरे हिसाब से हटाना चाहिए। अग्निवीर तो देश के लिए ही सबसे खराब है, लेकिन उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है क्योंकि एक ही रोजगार था कि हमारा बच्चे जो है भर्ती हो जाते थे और हर साल 1,000 कम से कम 1,000 कुमार रेजिमेंट, 1,000 के गढ़वाल रेजिमेंट के भर्ती होने ही होने हैं। तो आपने लोकतंत्र के हिसाब से किसी का समर्थन अपनी मांगों को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर, अपने विचारों को लेकर जो भी लागू है, आपको किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करने पर आप लोगों पर 116 धाराएं लगाई गई, उस संबंध में कुछ कहोगे सर? आपका क्या हुआ? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से एक मैसेज जन जन तक जरूर देना चाहूँगा कि अगर आपके द्वारा चुने जनप्रतिनिधि जो कोई सवाल करते हैं, वो भी अपनी मूल सुविधाओं को लेकर और जनप्रतिनिधि का रूप आपकी तरफ दिखाया तक पहुँचता है, तो ये सरासर हमारे भारतीय लोकतंत्र की निर्मम हत्या है। इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण लोकतंत्र की निर्मम हत्या का नहीं हो सकता है। बहुत ही भर्त्सना के लायक ये कृत्य है और राज्य की स्तर पर भी गिर सकती है।
हम इतना सोच नहीं सकते थे अपने आज़ाद भारत में। और लोकतंत्र क्योंकि जनता के द्वारा जनता द्वारा चलाया जाने वाला एक तंत्र है, और इस तंत्र को इन्होंने भ्रष्ट तंत्र बना दिया है, जो कि काफ़ी दुखद। आपका खुद का नाम जबकि आपकी वाइफ गढ़वाल में थी, उसका भी नाम है। एक और सदस्य सर, आपका भी भाया ने एफआईआर में आपका नाम, आपके परिवार और साथियों का नाम उल्लेख है, तो क्या कहना चाहूँगा? नमस्कार, मैं कैप्टन चंदन सिंह बिष्ट, अध्यक्ष बिलासपुर कांडली पूर्व सैनिक कल्याण समिति का हूँ। और मैं सुंदर में यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व साहब लोगों के पास जितने भी सैनिक साहब लोग हैं और उनके परिवारों के ऊपर 107, 116 का एफआईआर दर्ज किया गया, उनकी ये बौखलाहट है और उनकी मानसिकता। और मैं ये तो इसमें बोलूँगा कि इतना घमंड और इतना ईगो के संदर्भ में चल रहे हैं कि जो परिवार उस दिन के कार्यक्रम में या घटनाक्रम में नहीं था, उनको भी इसमें शामिल करना, क्योंकि ये अपने जो हमारा मूल अधिकार है उसको भी हमसे भटकना चाह रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि सच्चाई और ईमानदारी की कोई पार्टी यहाँ पर उभरे और जो जनता के सामने जनता को मुद्दों को लेके जाए, क्योंकि हमने हमेशा किसी पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये नहीं चाहते कि ये दूसरी पार्टी या किसी को अपना प्रत्याशी बने। आपके पास आई थी, आपने कहा वादी था, तो आप उसकी वादी बताइए और वो कारण बताइए। अब ये मित्र पुलिस है जो उत्तराखंड की है, वो जब मेरे पास आते हैं कि आपने 16 तारीख को 10 बजे माननीय न्यायालय में जाना है, तो मैंने कहा ठीक है साहब, अगर मैं वादी हूँ तो प्रतिवादी है कौन, उसका नाम बताइए और हम माननीय न्यायालय का स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो हम माननीय न्यायालय में भी नहीं आएंगे और इसमें फैसला भी करेंगे। तो कुल मिलाकर आप आवाज़ दबाने के लिए चाहे सीडी एफआईआर हो, सीडी अधिकारी ने भी आखिर में बोला था मैंने तो एफआईआर की है। आज वो अधिकारी कहाँ पर सभी है, तो आप सब लोगों का नाम एफआईआर में है, तो उसका कोई कारण आपने कोई हिंसा बोर्ड की हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया हो? सबसे पहले सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये भारत और नाम ठीक है, हमारी परिवार का भी नाम है, फैमिली का भी नाम है। ये जानने का तरीका है हम लोगों को जानने का। हम अभी भी बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर खास है तो सामने बात करो, चोरी छिपके वार करते हो और हमारे अधिकार को छीन रहे हो तुम लोग, और हमको पुलिस से दबाने की कोशिश किया जाता है कि जहां हम वोट दो बोले वहीं वोट देंगे। जल नल की प्रधानमंत्री योजना के तहत कांडली एक ऐसा क्षेत्र में जिसमें बोरिंग भी शायद बहुत डीपली करनी होती है और पानी की कमी है। पानी और सड़क संबंधी समस्याओं के लिए जब आपने कहा तो क्या आपके गांव में उसका कोई जवाब मिला, पानी आया या पैसा कहाँ लगा? नमस्कार, मैं कैप्टन जगदीश चंद्र पांडे बिलासपुर कांडली से। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को जो आपने ये सवाल और हमें सुनने का जो आपने कष्ट किया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और आभारी रहूँगा। और जैसे कि आपने पूछा हर घर जल नल पहुँच गया, सर अगर हर घर जल नल पहुँच ही जाता तो हम सांसद महोदय और विधायक जी से क्यों ये सवाल करते। यही हमारा सवाल था, यही आम जनता की गलती थी। इसी गलती को ये जो यदि सरकार कहती है कि ये हमारी गलती है, इसको दबाने के लिए, इसको कुचलने के लिए और हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ये कृत्य किया गया हमारे साथ। और तो कहने का मतलब लोकतंत्र की हत्या है और दबाने की कोशिश की गई। जब सवाल पूछा गया बीके साहब के कार्यकर्ताओं से कि उनने सैनिकों के संबंध में कुछ नहीं बोला, तो वहाँ पर भी मारपीट हुई। इससे पहले सीडी प्रकरण में भी एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है। तो डिमांड को एक्सेप्ट करने के बजाय जनता की आवाज़, सैनिकों की आवाज़ को दबाने का दिल्ली जंतर मंतर से लेकर रामला ग्राउंड से लेकर क्षेत्रीय लेवल पर हो रही है। दोहरी बात है, एक तो रानी जी किसी के बीच ना हमने देखी, चुनाव प्रचार में ना ही आती हैं, आई तो उनका विरोध हुआ, क्यों हुआ आप लोगों ने देख लिया। इसके अलावा जिस भी स्तर पर आवाज़ उठाई जाती है
चाहे वो आशुतोष नेगी हों, अपने बॉबी पवार हों, इन सबको जेल भी हुई है। 8 से अधिक इन लोगों पर मुकदमे किए गए हैं। तो सैनिकों और जनता की आवाज़ दबाने का भरपूर प्रयत्न किया जाता है, ऐसा आपने जनता के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से सुना। और इसी का एक परिणाम, जब ज़्यादा ही कोई ज्यादती हो जाती है, जैसे ब्राह्मणों के साथ ज्यादती कहते हैं आप विष्णु पुराण में, तो परशुराम ने वेद पुस्तक धर्म ग्रंथ की जगह परशु और धनुष हाथ में उठाकर अपना बदला लिया था। तो क्या सैनिक, जनता अपना उम्मीदवार या अपना वोट भी नहीं बदल सकते हैं? कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, तो बने रहें सर। और हद तो तब होगी। आप एक सेकंड, आप आइए, समाज सेवी लगते हैं सर, जरा अपना परिचय, आपसे फिर बात करेंगे। मेरा नाम श्याम सिंह राणा है और मैं पूर्व कनिष्ठ प्रमुख विकासखंड नौगांव उत्तर काशी। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप सहयोग कर रहे हैं एक बेरोजगारों का। मैं कहना चाहूँगा साथियों, आज कि आप ये हजूम देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब बॉबी पवार जी को जिताना जरूरी हो गया है और बॉबी पवार कई मतों से जीतेंगे। और हमारे टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला लक्ष्मी शाह जी है, उनको तो बहुत पहले संन्यास लेना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा साथियों, मैं 2009 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ विकासखंड नौगांव उत्तर काशी का, और उनका जो उपचुनाव था वो भी मेरे कार्यकाल में जीता, 14 का भी मेरे कार्यकाल में जीता। तो मैंने उनसे एक आग्रह किया था, महारानी जी ने जब मुझे पूछा कि अध्यक्ष जी आपके क्षेत्र में क्या समस्या, मैंने कहा समस्याएं तो बहुत है, पर हमारा जो क्षेत्र है वो जौनसार से लगा हुआ है, मेरा ग्राम का नाम है भंकोली। मैंने कहा वहाँ दूर संचार की अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है, आप एक वहाँ पे जो है टावर लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा था, घोषणा की थी उन्होंने बड़कोट के अंदर कि जब मैं दिल्ली से वापस आऊँगी आपके गाँव में टावर लगा मिलेगा। लेकिन आज तक भी साथियों न तो टावर लगा न और विकास हुआ। उन्होंने हमको 15 साल पीछे धकेल दिया। महारानी जी को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंचती है, आपको तो संन्यास लेना चाहिए था। आप हमारे क्षेत्र को क्यों डुबा रहे हो इस तरीके से? आप हमारी जो हकूक है सांसद निधि, उसको भी आप वापस कर रहे हो। तो जबकि छोटे शब्दों में एक सवाल, आप उत्तरकाशी से आए हैं, उससे लगता क्षेत्र टिहरी और देहरादून धर्मपुर से लेकर विकासनगर जहां से हिमाचल शुरू होता है, ये सारा क्षेत्र बन के बनता है टिहरी संसदीय क्षेत्र। ठीक हो गया साहब? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल तक जो आप उनके सपोर्टर थे, उन्हीं में से निकलकर अब सब बॉबी का साथ दे रहे हैं, क्या ये कहना चाहते हो? हमने बॉबी की सत्यता को देखते हुए, बॉबी के कार्यों को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने बेरोजगार संघ के लिए जो है लाठियां खाई है, जेल गए, उन पे जो है बिना अनावश्यक जो मुकदमे लगाए गए, इस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए भाई बॉबी के साथ खड़े होने का निर्णय लिया है। और मैं कहना चाहूँगा साथियों कि इस समय टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। अब भाई बॉबी पवार भारी मतों से विजयी होने वाले हैं और गरीबों के मसीहा है, जिनकी आवाज़ अब सदन में पहुंचनी अति आवश्यक हो गई है और सदन में पहुंचेंगे। तो आपके जानकारी के लिए मैं इतना जरूर बता दूं कि जो सैनिक कल तक बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे, एक सैनिक भाई, ड्रेस देख के ये ना समझे ये भी सैनिक ही हैं, ये भी कल तक कांग्रेस में थे, जो लोग बीजेपी या कांग्रेस का सपोर्ट सैनिक करते थे वो सब भी इन्हीं कारणों से बॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं। जरा दिखाइए, दूर तक सैनिक अभी फैल गए हैं और जितने टोपीधारी आपको इधर दिख रहे हैं, तो एक पुराने सैनिक जो कल तक कट्टर कांग्रेस समर्थक थे, इन्होंने कांग्रेस, राजीव गांधी और उनके राहुल गांधी के परिवार की बाकायदा फोटोग्राफी बचपन से लेकर बड़े होने तक की एक विस्तृत एल्बम भी सोनिया गांधी को भेंट की थी। तो अब आप बॉबी का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? हम अपने दिल से बॉबी का समर्थन करने आए हैं। हमको कोई पार्टी से नहीं है। एक 26 साल का युवा बेरोजगारी के लिए इतना लड़ सकता है, इतनी कम उम्र में जेल गया, और हम उसी के लिए अपने मन से आए हैं। मतलब हम इतने दिल से हैं कि मैं अभी ड्यूटी से आया, फिर मैं सुबह ही उठकर सीधा मैंने कहा मैंने जाना सोचकर मैं अपने दिल से आया हूँ। पहला पिछला बैकग्राउंड बताएंगे, आपने कांग्रेस के लिए कितना दिल से काम किया? 40-45 साल में कांग्रेस में रहा और मैं सोनिया जी से मिला और आज मैं हरीश रावत जी से मिला। कोई दिल्ली में बैठा हुआ मंत्री कांग्रेस का बड़ा ऐसा नहीं है। 23,000 मेरे पास नेहरू खानदान की फ़ोटोग्राफ्स हैं, बचपन से 23,000, मोतीलाल नेहरू से लेकर अब तक का। और मैं 24 साल फौज में करके अभी मैं गार्ड की, किसी ने हमारी सुध नहीं ली कि एक कांग्रेस में इतना साल मैंने करा सेवा। पूरा नेहरू खानदान की एल्बम में मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, मेरे पास 23,000। मैंने सोनिया जी को अपना आप दिखाया उनको,
मैं हरीश रावत जी को 10 बार दिखाया, नरेंद्र तिवारी जी ने 2 बार बुलाया। तो नौकरी किसी ने नहीं दी। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना, उपनल के माध्यम से सैनिकों का कोटा केवल 5% है, उसमें भी SC OBC है। बगल के राज्य हिमाचल में भी यही परसेंटेज सेना का है और वहाँ 15% आरक्षण। यदि ऐसा होता तो आपको गार्ड की नौकरी नहीं करनी पड़ती। हाँ, कहीं भी होता थोड़ा सूद लेते कि कोई भी हो, कोई भी किसी के प्रति दिली भावना से कोई काम करता है तो कोई भी मंत्री हो या कोई भी पर्सन हो उसको उसके बारे में सूद लेने का होना चाहिए कि यार किसने इतना करा। अभी हम यहाँ दिल अपने मन से आ रखे हैं। जी, आप मन से आ रखे, आपने कांग्रेस पार्टी के रहते हुए उतना बलिदान करने के बावजूद भी आज आप बॉबी पंवार को ये देख रहे हैं कि धरातल से जुड़ी सच्चाइयों के लिए लड़ रहा है, मानवता के लिए लड़ रहा है, बेरोजगार के लिए लड़ रहा है, सैनिकों के लिए लड़ रहा है, यहाँ के स्वामित्व के लिए लड़ रहा है, भूमि कानून के लिए लड़ रहा है, जल जंगल जमीन और इस उत्तराखंड के या आत्मा के लिए लड़ रहा है, ये कहिए जो चाहिए। तो बिलासपुर कांडली से आप भी आते हैं, तो घटनाक्रम आपको लगा कि FIR हुई, कुछ ऐसा वैसा किया आप लोगों ने? जी सर, बिल्कुल। ये मैं सबसे पहले तो अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम विक्रम खंडारी है और मैं कांडली गांव से हूँ और ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है साहब। देखो, आज लोकतंत्र में जनता किसी भी भ्रष्ट नेता के खिलाफ, किसी भी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन कर सकती है, आवाज़ उठा सकती है और यही हमारी भी मांग थी। कांडली गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क का हमारा जो मांग था, तो हम 26 आदमियों पे वहाँ पे FIR हुआ है। तो ये सरासर जो है अपने सत्ता का पावर दिखाया गया है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक तरफ तो चुनाव आयोग 16 चुनाव चिन्ह उसमें दे रहा है कि आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, दूसरी तरफ समर्थन या विरोध करने पर आप पर FIR की जाती है। आप भी कांडली से आते हो, बहुत देर से खड़े हो, कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर नमस्कार। प्रयासा आपके चैनल को, मैं पूर्व सैनिक लक्ष्मण सिंह बिलासपुर कांडली। जो हमारे साथ FIR दर्ज की गई या हमने संविधान के दायरे में रहते हैं, हमने कोई गलत बात किसी को नहीं किया। एक कार्यकर्ता, एक महिला गांव में है जो एक सैनिक को बोलती है कि तुम चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, तो हमें बहुत दुख होता साहब। तो एक सैनिक, एक हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल एक सैनिक हैं, एक पुष्कर सिंह धामी एक सैनिक के पुत्र हैं। तो इसका मतलब एक और सैनिक कल्याण मंत्री भी तो 14 गढ़वाल से वॉलंटरी डिस्चार्ज हैं। तो इतने सैनिक कहते हुए हमने अपनी आवाज़ उठाई, तो हमने कोई गाली गलौज नहीं की, संविधान दायरे में हमने हक राइट मांगा। तो आज ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो सर हम एकजुट होकर हमें बेबी पंवार को जिताना है। हमने प्रण करके संकल्प रखा है, हम उसमें जाएंगे।